दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान टोकटे में। दोस्तों, आज का जो शीर्षक है वो है शिकायत। दोस्तों, हम काफ़ी चीज़ों में शिकायत करते हैं, जैसे कि ये लड़का हमसे इतना अमीर क्यों है, इसके माँ बाप संपन्न क्यों है, मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ और ये इतने बड़े घर में रहता है, मेरे पास कार नहीं है, इसके पास कार है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, हम जानते हैं हमारा ये ह्यूमन नेचर है, हम सामने वाली चीज़ को देख के लालसा करते हैं और कभी कभी ईर्ष्या भी करते हैं, पर ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, आप कहते होंगे तू हमें ज्ञान दे रहा है, पर तू भी तो ये करता होगा। हाँ, मैं जानता हूँ दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है। पहले मैं भी काफ़ी चीज़ों में शिकायत करता था कि मेरे माँ बाप इससे क्यों नहीं अमीर है, मेरे माँ बाप मुझे क्यों नहीं इतना सब कुछ ले दे सकते जो मेरे दोस्तों के पास है। पर फिर मैंने सोचा कि शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे सीनियर ने भी मुझे यही सिखाया। तो मैं सोचता हूँ ये ज्ञान आपको भी सिखाओ, जिन दर्शकों को अभी भी शिकायत की आदत है। दोस्तों, मैं आपको ऐसे तो समझा नहीं सकता, चलो मैं आपको एक कहानी द्वारा ये समझाता हूँ। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, बुद्ध के ज़माने की। एक लड़का हुआ करता था, वो अनाथ था, उसको एक सौतेली माँ थी और बाप हमेशा नशे में चूर रहता था और उसे हमेशा मारता पीटता रहता था और उसे अपने खेतों में कोलू के बेल की तरह काम करवाता था। वो काफ़ी तंग हो गया था, वो औरों को बच्चों को देख के ईर्ष्या खाता। उस लड़के को जलन होती थी कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया है, उसे बस गालियाँ और दुत्कार मिली है जहाँ से, और औरों के बच्चे, उसके माँ बाप उसे लाड प्यार करते, उसे नए नए खिलौने, चीज़ें और अच्छी शिक्षा देते, और उसके पिताजी उसे मारते पीटते और उसे काम करवाते हैं इस नन्ही सी उम्र में। वो काफ़ी दुखी रहता था। एक दिन जब वो जंगल के किनारे से जा रहा था, तब उसे एक प्रवचन की आवाज़ सुनाई दी। जब वो सामने आके देखा तो उसने पाया कि ये बुद्ध है। उसे गौतम बुद्ध के बारे में सब पता था। जैसे ही गौतम बुद्ध का प्रवचन खत्म हुआ, वो नन्हा बालक दौड़ के गौतम बुद्ध के पास गया। उसने अपनी आप बीती बताई और बताया कि मुझे भगवान से शिकायत है, सारी दुनिया वालों से शिकायत है। गौतम बुद्ध पहले तो कुछ बोले नहीं और मौन होके जरा सी मुस्कुराहट दी उसे, और उस नन्हे बालक ने कहा, मुझे इतनी परेशानी है और आप हंस रहे हो। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारी नादानी पे मुस्कुरा रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध ने बताया, तुम फिर भी भाग्यशाली हो, तुम्हें माँ बाप तो है, पर इसे दुनिया में कितने हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके हाथ पे टूटे हुए, हाथ पे कटे हुए हैं और वो भीख मांगने की नौबत पे है। ये सब भाग्य का खेल है। तुम अकेले ही दुखी नहीं हो इस संसार में, और जिन बच्चों की तुम तुलना कर रहे हो, उसके कर्मों के वजह से उन्हें ये सुख प्राप्त हो रहा है। इस दुनिया में हर किसी को अपने कर्मों के हिसाब से फल भोगना ही पड़ता है, तो शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, शिकायत करने से तो अच्छा अपने जीवन को बदलने की कोशिश करो, मेहनत करो और अपनी जीवन को सफल बनाने की नए नए प्रयास ढूंढो, और अपने कर्मों को भी सुधारो। अपने कर्म और अपनी मेहनत से तुम अपना जीवन बदल सकते हो। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें और एक चीज से समझा सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, कल तुम मेरे पास वापस आ जाओ, हम सैर सपाटे के लिए चलेंगे। वो नन्हा बालक बोला, ठीक है, मुझे आप और बता देना कि मैं क्यों इस संसार से घृणा ना करूं। तो गौतम बुद्ध ने बोला, ठीक है, चलो कल सुबह सवेरे तुम आ जाना जल्दी। उस बालक ने कहा, ठीक है, मैं कल सवेरे आ जाऊंगा। कल सुबह सवेरे वो लड़का गौतम बुद्ध के पास आया। गौतम बुद्ध पहले से ही तैयार बैठे थे। उसने कहा, चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें गांव गांव की सैर करवाता हूँ। वो लड़का बोला, ठीक है। तो दोनों चल पड़े।
गौतम बुद्ध रास्ते में उसे सब समझाते समझाते चल रहे थे, उसने ऐसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे लोगों के पास सिर्फ मिट्टी का घर था, मिट्टी का भी नहीं, भूसे का घर बोलते हैं, लोग कैसे रह रहे थे उसे सब दिखा रहे थे। और आगे चलते गौतम बुद्ध ने उसे कहा, सामने देखो बालक, ये आदमी को देखो। तो वो लड़के ने कहा, ये तो नेत्रहीन है। हाँ, नेत्रहीन है, देखो इसे भी। वो नेत्रहीन आदमी असल में एक भिखारी था, वो भीख मांग के गुजारा करता था क्योंकि उसके पास नेत्र नहीं थे, उसका यही सहारा था। तो गौतम बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी जिंदगी इससे भी खराब है। और आगे चल के देखा, एक विधवा माँ अपने बालक को संभाल रही थी। असल में वो बालक लंगड़ा था, उसके एक पैर पूरी तरह से कटा हुआ था, वो बैसाखियों पे चल रहा था। गौतम बुद्ध ने उस लड़के को वो भी दिखाया, तो लड़का देख के रो पड़ा। तो उसको समझ में आ गया। गौतम बुद्ध ने फिर भी उसे बोला, वो लड़का अपनी विधवा माँ के बोझ तले दबा हुआ है, वो बरोबर चल भी नहीं पा रहा है। क्या तुम्हारी जिंदगी इससे भी गई गुजरी है? वो लड़का बोला, नहीं गौतम बुद्ध, मैं अब समझ गया हूँ कि शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद का प्रयास जरूरी है अगर हमें अपने जीवन को बदलना है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को कभी भी किसी चीज की शिकायत नहीं करनी चाहिए। कितने मनुष्य ये शिकायत करते हैं कि उसके माँ बाप उसके चीजों में सहायता नहीं करते, और कितने ये शिकायत करते कि उसके माँ बाप इतने अमीर नहीं हैं, और कितने ये शिकायत करते हैं कि उनके पास इतना अच्छा घर नहीं है, उनके पास इतने अच्छे साधन नहीं है। देखो, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, अपनी मेहनत जारी रखो, मेहनत के साथ अपने भले कर्म भी करो। जो उस सामने वाले ने पाया है, तुम अपने मेहनत से और कर्म से वो पा सकते हो। इसलिए शिकायत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिकायत मूर्ख करते हैं। कभी भी अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले को नहीं, कि तुम्हारे तरह नीचे वाला उससे भी ज्यादा दुखी है। दोस्तों, आज की कहानी यही, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्तों, हमें पता है कि हमारे पास सब कुछ नहीं होता, पर हम अपने नीचे वाले को भी देखें कि ऐसे कितने लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा दुखी है और परेशान है। शिकायत करने से तो अच्छा हम अपनी जिंदगी को संवारें और अपने कर्मों को सुधारें, ताकि हमें इसी जन्म में ही सही, और अगर हम मर भी गए तो हमारा अगला जन्म भी सफल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी शिकायत पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, और मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मेरी एक कहानी बुरा वक्त कट जाएगा, लालच और कबीर के दोहे, इन सबको पसंद किया, उनमें सहारा है, इन कहानियों को आपने सराहा है। मैं ऐसी ही कहानियाँ और मजेदार मोटिवेशनल कोट्स लेते रहूँगा। हाँ दोस्तों, अंत में बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आप बेल आइकन दबाते हो, जो भी मेरी वीडियो आएगी आप तक जरूर उसका बेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत।